हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एम्पायर में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कंक्रीट के क्यूब्स के बारे में अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। ओके, ये वीडियो बनाने का हमारा जो पर्पस है वो यह है कि हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे इंजीनियर्स को पता नहीं होता है कि कितने क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग पे जो कंक्रीटिंग साइट पे होती है कितने क्यूब्स हमें कास्ट करने हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है आपकी कि हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए कितने क्यूबिक के लिए कितने क्यूब्स हमें कास्ट करने चाहिए। क्योंकि अगर हमें वो ही नहीं पता होगा तो हम उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो कि IS 456 बोलता है उसमें हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने सैंपल नहीं है। अकॉर्डिंग टू IS कोड हमें देखना पड़ेगा कि कितने क्यूबिक मीटर के लिए कितने क्यूब्स कास्ट करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा। जब ये हम सीख जाएंगे देन उसके बाद हम उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया चेक कर पाएंगे कि जो हम कास्टिंग कर रहे हैं वो एक्चुअल में कंक्रीटिंग वैलिड है या नहीं है, वो पास होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्यूब्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम आपको आज यही बताने वाले हैं इन डेप्थ। तो देखते हैं इसके बारे में। गाइस, स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रही होगी अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। फ्रीक्वेंसी इसका जो हेडिंग दे रखा है, सो ये हमें दी हुई है क्लॉज नंबर 15.2.2। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। देखते हैं अब इसको हम अब ब्रीफ में एक्चुअल में क्या है ये। नाउ आप देख सकते हैं, इसको हमने रफली लिख रखी है IS 456 क्लॉज नंबर 15.2.2 फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट हेडिंग आप देख रहे हैं क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन द वर्क मीटर क्यूब में। जो क्वांटिटी जो दे रखी है इकाई में है आपकी मीटर क्यूब में 1:5, 60:12, 16:30, 31:50, 51 एंड अबव। ओके, ये क्यूबिक्स मीटर दे रखा है। ओके, ये है आपका नंबर ऑफ सैंपल्स, कितने सैंपल्स है 1 2 3 4 4 प्लस 1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50। अब इसको समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो दे रखा है ये टर्म सैंपल, सैंपल का मतलब होता है 1। इसके अंदर आपके होते हैं 3 क्यूब्स। ओके, इसके अंदर आपके होते हैं 3 क्यूब्स, क्यूब 1, क्यूब 2, क्यूब 3, जो हम क्यूब बनाते हैं मोल्ड के अंदर कंक्रीटिंग करके। ओके, ये आपका होता है सैंपल। ये सैंपल रिप्रेजेंट करता है, सैंपल मतलब 1 मतलब इसके अंदर 3 क्यूब प्रेजेंट है आपके। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1:5 मतलब 1 से 5 तक अगर आप क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें आपको कितने क्यूब बनाने हैं? 3, मतलब एक सैंपल बनाना है। एक सैंपल मतलब 3 क्यूब कास्ट करेंगे हम इसके लिए। ठीक है, देन अगर आप जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं वो आपकी आती है रेंज में 6 to 15 क्यूबिक मीटर के बीच आती है, तब आपको 2 सैंपल बनाने हैं, मतलब 2 into 3 6 क्यूब्स बनाने हैं आपको। ओके, देन सिमिलरली अगर आपका कंक्रीट 16 to 30 क्यूबिक मीटर के अंदर आता है तब आपको 3 सैंपल बनाने, 3 into 3 मीन्स 9 क्यूब्स कास्ट करने हैं आपको। देन 31 से 50 के बीच अगर आपका कंक्रीटिंग है, 31 से 50, तो 4 सैंपल बनाने हैं आपको। 4 सैंपल मतलब 12 क्यूब्स आपको कास्ट करने हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट 51 एंड अबव। अब अगर आपका कंक्रीट 50 से ऊपर आता है, 51 या फिर उससे अबव, तो आपको बनाना है 4+1, मतलब 4 + 1। 4 सैंपल तो बनेंगे प्लस 1 भी आपको एक ऐड करना है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और एक सैंपल का और इसमें ऐड हो जाएगा 3 क्यूब्स, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 15 क्यूब्स बनाने हमें अगर आपका कंक्रीटिंग 51 एंड उससे अबव है। ओके, देन इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। लाइक हमारा जो कंक्रीटिंग है वो है हमारा 56 क्यूबिक मीटर, इस पैटर्न में भी लिखते हैं, या फिर 56 मीटर क्यूब, इस तरीके से लिखते हैं। इतना कंक्रीटिंग हुआ है, तो अब हमारे कितने सैंपल बनना चाहिए? तो इसमें आपके बनेंगे सैंपल 51 और उसके ऊपर है, मतलब 50 + 6 है, तो 50 के लिए 4 और +1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
50 से ऊपर है, 56 है, तो कितने सैंपल बनेंगे हमारे? 5 सैंपल बनेंगे। और इसके क्यूब्स कितने बनेंगे? 15 क्यूब्स हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल। देन एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। अगर आपका सैंपल है 107 क्यूबिक मीटर या 107 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग आपने किया साइट में, तो इसके कितने क्यूब बनेंगे आपके? तो इसके लिए वही 51 और उससे अबव है, तो 4 + 1 तो आपका हो गया, 51 उससे अबव है, और +7। अब ये 50 से एक 50 और ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका +1, तो मतलब 6 सैंपल इसके आपके बनेंगे, मतलब 18 क्यूब्स। एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 मीटर क्यूब और पार्ट देयर ऑफ। मतलब जब भी आपका 50 मीटर क्यूब ऐड होता है तो उसके लिए आपको एक सैंपल ऐड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपका कंक्रीट होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया 108 हुआ, तो 51 के ऊपर है तो 4 + 1 तो हो गया आपका। अब 51 के ऊपर और 50 ऐड हुआ, तो ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या लेना है? एक सैंपल और ऐड करना है, तो एक सैंपल हमने और ऐड कर दिया, तो टोटल होगा 6 सैंपल बनाने, मतलब 18 क्यूब्स। तो इस तरीके से आपको क्यूब्स लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको पूरा डेप्थ में बताया कितने कंक्रीट, कितने क्यूबिक कंक्रीट के लिए कितना हमें क्यूब्स कास्ट करने चाहिए। हमने आपको एग्जांपल देके ही बताया, लाइक आपका 56 क्यूबिक मीटर है तो उसके लिए कितने क्यूब कास्ट होंगे, कितने सैंपल बनेंगे। सैंपल और क्यूब्स में अक्सर प्रॉब्लम होता है, वो हमने आपका डाउट क्लियर किया है। बहुत सारे इंजीनियर्स को इसमें प्रॉब्लम्स आता है। सो हमने आपको इजीली पूरा एग्जांपल समझा, और ये अकॉर्डिंग टू आईएस कोड हमने आपको पूरा बताया है। आप किसी से भी अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो आप उसको IS 456 का रेफरेंस देके ये बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आईएस कोड इतना इतना होना चाहिए। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन हैं आपके, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे आप इजीली पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। सो इसी तरीके से हम आपको जो नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे, वो हम लाएंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। वो ये होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्चुअल में जो हम कंक्रीट साइट पे यूज कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू कोड वो वैलिड है या नहीं है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आ रहा है या नहीं है, मतलब प्रॉपर जो उसकी स्ट्रेंथ है वो आ रही है या नहीं। ये कैसे करते हैं हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे आपको इजी वे में, वो भी अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। कौन कौन से क्लास कोड फॉलो करते हैं हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो अभी आपको पता चल गया होगा कितने हम क्यूब बनाना चाहिए, कितने क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।